बार डिपार्टमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार क्रूजिंग विद स्वैपी के इस छोटे से चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार डिपार्टमेंट के बारे में। जी हाँ गाइस, बार मतलब वाइन्स, ड्रिंक्स, ये सब जो क्रूज पे सबसे ज़्यादा चलता है। जी हाँ, अगर क्रूजिंग किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है बार ड्रिंक्स। क्योंकि यहाँ पे लोगों का 90% जो लोग आते हैं उनका एक ही टारगेट रहता है, ड्रिंक करना, इंजॉय करना। तो गाइस, बिना किए टाइम को वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने जाने वाला हूँ वो है बार का हायरार्की। जी हाँ, कि बार में कौन सा पोजीशन स्टार्टिंग है और कौन सा पोजीशन है वो टॉप पे है। तो गाइस, बार डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग पोजीशन जो रहता है वो रहता है यूटिलिटी बार। जी हाँ, यूटिलिटी बार आपको एज ए स्टोर, अगर आपको बोले तो स्टोर इधर से उधर लेके आना, आपको स्टॉक है वो काउंट करना, ये सारा काम रहता है बार यूटिलिटी का। कि स्टॉक इधर से उधर लेके जाना, ग्लासेस वाइप करना, छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो रहते हैं बार यूटिलिटी के। उसके बाद प्रमोशन होता है, वो होता है एज ए जूनियर वेटर। जी हाँ गाइस, एज ए जूनियर वेटर अगर आप जूनियर वेटर बन गए तो आप 800 से 1000 US डॉलर कमा सकते हैं। और उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट बार वेटर। जी हाँ, असिस्टेंट बार वेटर का सैलरी रहता है वो रहता है 1200 से 1500 USD। और असिस्टेंट बार वेटर बनने के बाद में आप बनते हैं बार वेटर। जी हाँ, बार वेटर बनने के बाद में आपका जो सैलरी रहता है वो रहता है 1400 से 1500 US डॉलर। और बार वेटर के बाद जो पोजीशन लगता है वो लगता है असिस्टेंट बार टेंडर। जी हाँ, असिस्टेंट बार टेंडर जो कमाता है वो कमाता है 1500 से 2000 US डॉलर। जो मैं सैलरीज आपको बता रहा हूँ वो है मिनिमम सैलरीज। जी हाँ, मैं आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ मिनिमम सैलरीज। जो एक बेसिक सैलरी है किसी भी कंपनी के अंदर, आपको इतना तो मिल ही जाना है। उसके बाद अच्छी अच्छी कंपनी है, MSC है, वाइकिंग है, जो बहुत ज्यादा देती है, इसका डबल देती है। जो मैं बता रहा हूँ आप इसका डबल कर लीजिए वाइकिंग जैसी कंपनीज में, जो इसका डबल देती है। जी हाँ, उसके बाद बनता है बारटेंडर। बारटेंडर अगर आप स्टार्टिंग सैलरी माने तो 2000 से 2500 डॉलर एक बारटेंडर आराम से महीने का कमा लेता है। जी हाँ, और बारटेंडर के बाद जो हायरार्की में आता है वो आता है, आप सोमेलियर को भी ले सकते हैं। कहीं कहीं शिप में सोमेलियर्स होते हैं, कहीं कहीं शिप में सोमेलियर्स को नहीं रखा जाता है। जी हाँ, वो डिपेंड करता है क्रूज के साइज पे, गेस्ट की कैपेसिटी पे, कितने गेस्ट है और कितने बार्स उस गेस्ट शिप के अंदर हैं। जी हाँ, अगर सोमेलियर है तो उसके बाद आता है सोमेलियर, और अगर सोमेलियर नहीं है तो आता है असिस्टेंट बार मैनेजर। जी हाँ, असिस्टेंट बार मैनेजर का जो सैलरी रहता है वो रहता है 3000 से लेके 5000 US डॉलर के बीच में। और असिस्टेंट बार मैनेजर के बाद में आता है बार मैनेजर तक। कहते हैं ना, हुक्म का इक्का, टॉप ऑफ द मैनेजर इन द बार। तो गाइज, बार मैनेजर जो रहता है उसकी सैलरी रहती है 5000 US डॉलर से बढ़ के 7 से 8000 US डॉलर तक उनका सैलरीज रहता है बार मैनेजर का। तो ये हो गई हायरार्की जो मैंने आपको टॉप से डाउन तक बताई। बार यूटिलिटी से स्टार्ट करके आप बार मैनेजर तक बढ़ने में आपको कम से कम 10 से 15 साल लग जाने हैं। जी हाँ, ऑब्वियसली भाई इतना टाइम लगता है। आगे आप देख सकते हैं, आपका स्किल्स है, आपका जो कैपेसिटी है काम करने का और आपके अंदर कैसी स्किल्स है उस पर डिपेंड करता है। तो हायरार्की बताने के बाद अब मैं बात करूंगा वर्किंग आवर्स। जी हाँ, कि बार में कितने घंटे काम रहता है। मोस्ट ऑफ टाइम 95% रहता है 10 आवर्स ऑफ अ डे एंड 7 डेज इन अ वीक। जी हाँ, क्रूज पे कोई वेकेशन नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई वीकली ऑफ नहीं रहता है और 10 घंटे रोज का आपको काम करना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है पार्टीज की वजह से आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड करके 12 आवर्स कर दिया जाता है। ऐसा महीने में कोई एक आधी बार होता है, बट मोस्टली आप 10 आवर्स पकड़े, आपका जो ड्यूटी रोटेशन रहता है वो रहता है 10 आवर्स। तो ड्यूटी टाइम बताने के बाद में अब जो है वो है बार के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जी हाँ, कि बार डिपार्टमेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर एडवांटेज की मैं बात करूं तो बार डिपार्टमेंट की एडवांटेज है वो है सबसे पहला पैसा। जी हाँ, पूरी अगर शिपिंग इंडस्ट्री में जो होटल लाइन के डिपार्टमेंट्स है, जैसे फ्रंट ऑफिस, F&B, हाउस कीपिंग एंड बार, ऐसे अगर डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ, बार डिपार्टमेंट जितना पैसा और किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, ये सच है। और अगर सेकंड बात की जाए प्रमोशंस की, तो हाँ, जी हाँ, बिल्कुल दिल खोल के प्रमोशन आपको मिलेंगे बार डिपार्टमेंट में कंपेयर देन अदर डिपार्टमेंट्स। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट से तुलना करते हैं तो बार डिपार्टमेंट में बहुत फास्ट प्रमोशंस होते हैं, क्योंकि बार डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोग स्विच करते हैं कंपनी। तो गाइस, ये हो गए एडवांटेज, सबसे ज़्यादा पैसा है, प्रमोशन वेरी फास्ट है। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो गाइस, कुत्तों की तरह काम करना पड़ेगा। 10 घंटे जो रहते हैं ना, आप भाग भाग के पगला जाओगे। आपके हाथ में वही ट्रे, ग्लासेस, वाइन, पूरे दिन इधर से उधर, और आपको करना पड़ता है क्राउड में काम। जी हाँ, बिल्कुल, आप पार्टी के अंदर काम कर रहे हो, 10 घंटे आपको बिंदास काम करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको आधे घंटे ब्रेक है, 1 घंटा, नहीं नहीं, 10 घंटे आपको काम करना है और बहुत हार्ड काम रहता है। बार डिपार्टमेंट ईजी नहीं है गाइज।
तो ये हो गए डिसएडवांटेज कि ईज़ी नहीं है, और एडवांटेज आप लोग को बताया मैंने, प्रमोशंस एंड सैलरी बहुत अच्छी है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा बार डिपार्टमेंट के बारे में, और अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो जी हाँ, आप मेरे को मैसेज कीजिए इंस्टा पे, स्वैपी पालीवाल से मेरा आईडी है, और आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आई होप अगर मेरे से जितना होगा उतना मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की एंडिंग। बाय बाय।